एवरीवन, मैं मास्टर हिम्मता। आज मैं सिंबल लेके आई हूँ फॉरगिवनेस, ज़ीबू सिंबल का फॉरगिवनेस। हम यहाँ जो ज़ीबू सिंबल की सीरीज़ कर रहे हैं, इस सीरीज़ में इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। डेली हम एक सिंबल करते हैं। ये सिंबल मैं किसी की डिमांड पे पहले लाई हूँ, हालांकि मेरा अल्फ़ाबेटिकल चल रहा था तो 5-6 वीडियो बाद आना था, पर मुझे आज ऐसा लगा कि नहीं, ये वाला सिंबल दे देते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा अच्छा है, डिमांड में है। और ये जब मैं और कोर्सेज़ कराती हूँ या मेरा डिस्कशंस होता है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आई हैं। तो मैं यहाँ सब कुछ ही क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे मन में जितनी चीज़ें होती हैं जिस टॉपिक के बारे में मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब बता दूँ। यहाँ हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, तो अगर आप ये फॉरगिवनेस का, क्योंकि मालूम तो है सबको, नहीं डिस्कशन सुनना चाहते तो लास्ट में जाके सिंबल कैसे बनाना है वो भी देख सकते हैं। तो सिंबल तो ये है ही आपके सामने, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फॉरगिवनेस पॉइंट की। फॉरगिवनेस क्या है? यहाँ फॉरगिवनेस दो तरह की है। पहली, खुद को फॉरगिव करना, कोई ऐसा गलत काम जो अनजाने में हो गया है और उसकी छवि दिमाग में बन गई है, क्योंकि कई बार हमारे साथ अनजाने में ऐसा कुछ हो जाता है जिसके लिए हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसका रिज़ल्ट देख के हमें बहुत दुख होता है और उस दुख को हम कैरी करे रखते हैं। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे अनजाने में हो जाती हैं जिनका कुछ इंटेंशन नहीं होता है करने का हमारा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को किस तरह से माफ़ किया जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी को दुख पहुंचाते रहें और उसके लिए अपने आप को माफ़ करते रहें। देखिए, जानबूझ के किया गया काम तो कार्मिक बनता ही है, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए अलग तरीके होते हैं, पश्चाताप भी होता है और बहुत सारी हीलिंग्स होती हैं उसके लिए, क्योंकि हीलिंग में करवाता वही है जिससे पश्चाताप हो रहा हो। और जो अनजाने में किए गए होते हैं उन्हें, पहली बात तो वो कम होता है, लेकिन होता तो है ही, दुख तो होता ही है। और अगर किसी का नुकसान हुआ है तो बुरा कर्म भी हो ही जाता है। तो उसके लिए पहले, जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे तब तक आप भगवान से भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हमारा अपना बनाया हुआ कोई ब्लॉक तो नहीं है, ठीक है। फिर आगे अब हम चलते हैं दूसरों को माफ़ करने। इंसान खुद को तो फिर भी माफ़ कर लेता है 100 एक्सक्यूज़ेस देके, लेकिन दूसरों को माफ़ नहीं करता। देखिए, यहाँ एक चीज़ है कि ऊपर ऊपर से माफ़ी, एक जैसे आज आपको मान लीजिए अपना कोई इंसिडेंट्स याद आया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 10 एक्सक्यूज़ दे दिए कि हाँ, ये सिचुएशन थी, मुझे ऐसा करना पड़ा, ये ठीक है, माफ़ हो गया। लेकिन 2 दिन बाद फिर आपको वो याद आ रहा है, तो यानी कि जो आपकी आत्मा में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, वो डिलीट नहीं हो रहा है, वो फॉरगिव नहीं हो रहा है, तभी वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो हमें अपनी आत्मा, अपनी जो कोर है उसमें जो बसा हुआ है उसको डिलीट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरों को माफ़ करने की। देखिए, दूसरों को माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे गलत कर रहे हैं वो अपनी जगह सही हैं और हम गलत हैं और हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब, बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब। ये फॉरगिवनेस का मतलब क्या है और क्यों हमें करना चाहिए? जब आपके साथ कोई गलत काम करता है, गलत काम कितना भी बड़ा गलत काम हो, छोटा काम हो, ठीक है, या तो उसके लिए एक्शन लें, ठीक है। साइलेंटली कैरी नहीं करना है इसको, या तो आप एक्शन ले रहे हैं उस चीज़ के लिए। अगर एक चीज़ आपके साथ बार बार कोई रिपीट कर रहा है, गलत कर रहा है, उसके प्रति एक्शन लें। अगर बहुत बुरा हुआ है तो कोर्ट केस होते हैं, वो सब होता है, वो सब करें, एक्शन लें, ठीक है। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो एक्शन लेके उसे पनिशमेंट देना। अगर आप
उसे पनिशमेंट नहीं दिला सकते तो खुद को पनिशमेंट मत दें। क्योंकि जब कोई गलत काम करता है, ठीक, वो उसके नज़र में बुरा नहीं है तभी तो उसने किया, ठीक है। यह मैं बड़ी उसकी बात कर रही हूँ। तो वो तो 2 दिन में भूल गए, आप उसको याद रखे हुए 5 साल 10 साल 6 साल कि उसने ऐसा किया मेरे साथ। तो ये 5 साल 6 साल 10 साल क्या है, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है। वो धीरे 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 नफ़रत और गुस्सा 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 नफ़रत बढ़ती चली जा रही है। हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है। हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं। रिलेशनशिप बिगड़ने की वजह से लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है और धीरे धीरे करके सारे चक्र ब्लॉक हो गए और सारे लाइफ डिस्टर्ब हो गए। तो या तो दूसरे को पनिशमेंट दें या फिर खुद को पनिशमेंट मत दें। माफ़ कर दें उसको, उसके भरोसे छोड़ दें, उसकी लाइफ पर छोड़ दें, भगवान पे छोड़ दें, उसके कर्मास पे छोड़ दें। बदला नहीं लेना है, पनिशमेंट दे लानी है लीगली, या घर में जो छोटी छोटी बात होती है उसको क्लियर करना है। अगर वो नहीं कर सकते तो अब मन ही में उसको माफ़ करें और आगे चलें। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, मुझे मालूम है, लेकिन इस चीज़ को समझना है कि फॉरगिव, उसको माफ़ हम क्यों कर रहे हैं, उसके लिए नहीं। और वैसे भी उसको आपकी माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं है। पहली बात याद ही नहीं है, दूसरी बात वो गलत नहीं समझता, तीसरी बात वो मस्त है, अपना खुश है, उस चीज़ का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए आपको कभी कभी कोई, जैसे हमसे अनजाने में गलती हो जाती है वैसे दूसरों से भी हो जाती है ना। तो किसी ने आपको मस्ती में कुछ बोल दिया जिसका आपको बहुत बुरा लग गया, उसे तो मालूम ही नहीं है मेरी कौन सी बात का इसको बुरा लगा हुआ, ठीक है। तो वो तो लेट को करके आगे चला ही जाएगा, क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं है कि उसने क्या बोला और आपको क्या बुरा लग गया। तो उस चीज़ को कि वो बुरा माना है मैंने, या तो शो करें कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये बोल के, और वो जब सॉरी बोले तो उसे वहाँ पर ही माफ़ कर दो। या फिर ये समझो कि उसने इंटेंशनली कह दिया। यहाँ मैं एक चीज़ और समझाती हूँ। अगर हम इस चीज़ को समझें, इसके लिए हमें अपने आप को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब हम हीलिंग में आते हैं तो मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि हमको कोई भी पेन होता है ना हमारी लाइफ में, जैसे डिप्रेशन हो गया या किसी से झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, तो वो उस चीज़ को लेकर पूरा दिन दुखी रहने की बजाय उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना होता है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ एक ये जो अगर इस चीज़ को समझें आप, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। पहले इसके लिए अपने आप को ऑब्ज़र्व करें कि आप कब किस पे चिल्लाए, और सेम चीज़ 2 बार हुई, एक बार आपको उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ, एक बार बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए आप सेम चीज़ पे, सेम बिहेवियर पे। क्यों? क्योंकि जब आप खुश हैं, ठीक है, तो आपको बड़ी से बड़ी गाली भी कोई दे जाएगा ना तो भी बुरा नहीं लगेगा। बुरा कब लगेगा? जब आप अंदर से परेशान हैं, भले आपकी फिज़िकली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो बुरा लगेगा। फिज़िकली डिस्टर्ब में भी कई लोग बुरा नहीं लगाते हैं, लेकिन जब वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और फिर गलत बोल जाते हैं, गलत नहीं बहुत गलत बोल जाते हैं। इसी तरह से ये दूसरों पे भी होता है कि जब दूसरे ने कुछ बोला तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ वो परेशान है। जब अगर एक ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ जाती है कि कोई भी इंसान किसी को भी गलत तभी बोलता है जब वो खुद अंदर से परेशान है। अगर वो अंदर से खुश होता है तो उससे कुछ भी बुरा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। आपको अगर किसी ने गंदे से गंदी गाली दी, उस टाइम पे अगर आप अंदर से खुश हैं तो उसको छोड़ देंगे, जाना पागल है या जो भी कहकर उसे छोड़ देंगे। लेकिन जब आप डिस्टर्ब हैं तब आपको वही गाली 4 दिन बाद याद भी आ सकती है।
तो इसी तरह से दूसरों के साथ भी होता है कि वो जब परेशान हैं तो वो गलत बिहेवियर करते हैं। तो ये बात समझ में आती है जब, तो क्या होता है हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि हर बार होता है, कई बार गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन वो सॉल्व जब हम इन बातों को समझने लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आता है गुस्सा, रिएक्ट भी करते हैं हम, लेकिन जैसे कि इन बातों को समझने से पहले वो चीज़ें हमें 4-4 दिन 5-5 दिन डिस्टर्ब करती थी, अब आपके लिए हाफ आवर पे धीरे 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 करते करते 4 दिन से 3 दिन 2 दिन 1 दिन ऐसे करके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो वो प्रोसेस क्या चल रही है, स्लो डाउन हो रहा है या नहीं, उसको देखना है। एकदम से तुरंत ख़त्म कुछ भी नहीं होता है। इस चीज़ को स्लो डाउन हो रहा है, अपने नेचर को ऑब्जर्व करना है। तो उस टाइम पे जब हमें ये चीज़ समझ आ जाती है, तो उस टाइम पे उसके लिए ब्लेसिंग निकलती है, किसको शांति मिले। आज आप किसी को अपने आप को मारते हुए देखें या कुछ करते हुए देखें तो उसके लिए ब्लेसिंग देंगे ना। तो इसी तरह जब आपको वो कुछ गाली देगा तब भी आपके मन से ब्लेसिंग देगी, शांत हो जाए। उस टाइम भले नहीं होगा, लेकिन 5-10 मिनट बाद जब आपको समझ में आएगा कि हाँ वो डिस्टर्ब था इंसान। यहाँ मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ मैं ब्रह्मकुमारी जी की भी मैंने कई सुनी हैं। उसमें क्या है कि एक छोटी स्टोरी सुनाती है। एक तो बड़ी स्टोरी है, था वो केस बहुत बड़ा, लेकिन क्या कर सकते थे उस केस में। लेकिन एक छोटा सा किस्सा है, वो मैं सुनाऊंगी ज़रूर। एक कि अगर आप जैसे कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और पीछे से आके कोई आपको ठोकर मार देते तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, पलट के उसे मारेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पलटेंगे देखेंगे कि वो अंधा है, ठीक है, तो आपका पूरा जो गुस्सा है वो रिलैक्स हो जाएगा। इवन आप उसकी हेल्प करेंगे, उसका सामान गिरा हुआ देंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसको रोड क्रॉस कराएंगे। तो इसी तरह से जो दूसरा इंसान है, जब वो आपको बोल रहा है तो वो उस टाइम पे डिस्टर्ब है, दिमाग से अंधा हो गया। इस चीज़ को समझना। या मेरे को जो दूसरी स्टोरी है वो भी मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे चैन आएगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो चल रहा होता है मैं सब बोल ही डालती हूँ। ये भी एक ब्रह्मकुमारी जी की सुनाई हुई स्टोरी है। इस स्टोरी को सुन के भी मुझे बहुत बड़ा चेंज जैसा फील हुआ था। उन्होंने एक केस सुनाया था कि एक लड़की थी 11 साल की, 11 साल, 11, 12 या 13, मतलब ये 11 से 15 के बीच की थी। तो उसके पेरेंट्स ने एक दिन उसे, उसके फादर ने अपने दोस्त के घर भेजा कुछ काम से। उसके फादर का दोस्त, उसने गलत काम किया उसके साथ। अब उसने अपने पेरेंट्स को भी वो बात नहीं बताई, लेकिन अंदर ही अंदर वो नफ़रत भर गई उसके अंदर। अब वो इंसान, गलत काम है, वहाँ उसे एक्शन लेना चाहिए था, पेरेंट्स को बताना चाहिए था, पुलिस केस करना चाहिए था, पूरा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो उसने नहीं किया। अब वो उसने नहीं किया, लेकिन दिमाग में से तो नहीं जा सकता ना, इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा केस, इतना बड़ा गलत काम दिमाग से नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया कि उस इंसान के प्रति नफ़रत बढ़ती गई। अब नफ़रत भर रही है, वो केस है, जब तक वो दिमाग में से नहीं जाएगा तब तक और कामों में दिल नहीं लग सकता है। तो उसके अंदर 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 जहर भरता गया, और पूरी लाइफ शादी हुई, बच्चे हुए, कुछ नहीं टिका, क्योंकि अंदर से तो नफ़रत भरी हुई थी। धीरे धीरे करके पेरेंट्स से भी नफ़रत होती है कि पेरेंट्स ने भेजा था, क्योंकि जब एक बार दिमाग ब्लॉक होने लगता है तो सब कुछ ब्लॉक होने लग जाता है। तो वहाँ माँ बाप पे भी शक होने लगा कि उन्होंने जान के भेजा था, इस तरह से। तो उसकी सारी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि उसे एक्शन लेना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन 12 साल का बच्चा डर जाता है, और यही जो इनर चाइल्ड है ब्लॉक हो जाता है। जब इनर चाइल्ड ब्लॉक हो जाता है तो लाइफ ख़राब कर देता है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ वो आदमी भी भूल गया, माँ बाप को तो मालूम ही नहीं है क्या है, तो वो तो भूल गया। ज़िंदगी किसकी बर्बाद हुई, जो विक्टिम है,
ज़िंदगी किसकी बर्बाद होनी चाहिए? जो गलत कर रहा है, जो दोषी है, तो यहाँ उसको सज़ा देनी चाहिए थी, जबकि उसने अपनी लाइफ को, अपने आप को सज़ा। भूलना आसान नहीं है, फॉरगिव करना आसान नहीं है। या तो एक्शन लेना या फिर इस चीज़ को छोड़ना चाहिए था। पहला केस ही करना चाहिए था बल्कि। लेकिन अगर वो नहीं कर पाई तो खुद को भी पनिश करके अपनी पूरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि ये बहुत बड़ा केस है। ये स्टोरी जो पहले मुझे भी सुन के बहुत गुस्सा आया था कि ऐसे कैसे माफ़ कर सकते हैं उस इंसान को। लेकिन जब इसकी डेप्थ में मैं गई तो ये समझ में आया कि या तो एक्शन लेके दूसरे इंसान को पनिशमेंट दिलाओ, अगर नहीं दिला सकते तो खुद को पनिशमेंट मत दो। उससे ज़्यादा बड़े दोषी हम खुद हो जाते हैं उस केस में। तो चलिए, मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसका अफर्मेशन है, आई फॉरगिव इजीली टू अदर्स एंड माई सेल्फ एंड लर्न लेसन फ्रॉम दैट मिस्टेक। देखिए क्या होता है, हमने आज गलती करी तो हमने अपने आप को माफ़ कर दिया, लेकिन फिर दोबारा गलती करते हैं। ये चीज़ गलत है। इस तरह से हम गलती करें फिर माफ़ करें, फिर वही गलती करें फिर माफ़ करें, नहीं। हमको वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। इसके लिए भी ब्लेसिंग लेनी है कि हमने आज जो गलती किया उस गलती से लेसन भी लेना है। सिर्फ माफ़ करके हटना नहीं है, उससे लेसन लेना है। वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही गलती को हम बार बार करते हैं तो उसके लिए माफ़ी फिर नहीं मिलती। तो इसका हिंदी में ऐसा रहेगा कि मैं दूसरों को और ख़ुद को तुरंत माफ़ कर देती हूँ और अपनी गलती से लेसन सीख के उसे दोबारा दोहराती नहीं हूँ। ठीक है, अब हम बनाना सीखते हैं। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। सिंपल, फर्स्ट कॉल घुमाएं, फिर लाइन और यहाँ से कॉल घुमाते हुए सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। फ्लो एंड में देखिए, ओके।